महाराज का हुक्म हुआ, बड़े महीनों से कार्यक्रम बन रहा था और ये कहूंगा कि इस साल का 2010 का पहला कार्यक्रम मैंने इनके कार्यक्रम पतंजलि योगपीठ से शुरू किया और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में और इस पूरे साल में जिस श्रद्धा से, जिस प्रेम से, जिस प्यार से उन्होंने ये कार्यक्रम यहां शुरू किया और आयुर्वेदिक कॉलेज का आज से उद्घाटन हुआ, तो ये पूरा साल भारत की जनता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा साबित होगा। मैं बधाई देना चाहूंगा पतंजलि योगपीठ को, जो इन्होंने पिछले कुछ वर्षों में काम किया है। वो हमारी भारत की सीमाओं को तोड़कर विदेश में पहुंच गया है। आज इसके निर्माता स्वामी रामदेव जी महाराज, मैं ये कह सकता हूं कि विदेश में योगा के अगर सबसे भारतीय राजदूत कोई आज है तो महाराज। उन्होंने योगा के जरिए भारत का नाम ऊंचा किया। आज कोई भी चैनल उठा के देखिए आप, सुबह 5 बजे मेरे लंदन में कुछ दोस्त हैं, इनको जानते हैं, इनके पास आते हैं और रहते मेरे पास है। हमारे हिंदू भाई है, साल में 1-2 दफा आते हैं, हमारे घर में रहते हैं। तो सुबह 5 बजे, मैं सोता तो देर से हूं लेकिन सुबह जरा देर से उठता हूं, 6:30-7 बजे। 5 बजे तो नहीं उठता। महाराज तो नाराज हो जाएंगे क्योंकि इनके हिसाब से तो 4 बजे उठना चाहिए। लेकिन मैं 5 बजे जब वो हमारे लंदन के दोस्त आते हैं तो मेरे बेडरूम के बाजू में उनका बिस्तर कमरा है, बेडरूम, तो आवाज जोर जोर से आती। तो मैं दरवाजा खोलता हूं तो वो सुबह 5 बजे का है, योगा देखते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं तुम्हें और कोई काम नहीं है 5 बजे उठने का? सो जाओ भाई। कहा नहीं, सोने के लिए तो दिन पड़ा है लेकिन योगा सीखने के लिए ही समय। मेरे कहने का मतलब है कि लोग खाने पीने की परवाह नहीं करते हैं, नींद की परवाह नहीं करते हैं। दुनिया भर से लोग सफर करके यहां पहुंच जाते हैं और योगा का फायदा उठाते हैं। लेकिन स्वामी जी ने इस पूरे योगपीठ, जो पतंजलि योगपीठ है, इसको योगा तक ही सहमत नहीं रखा, बल्कि आयुर्वेदा के बारे में जितनी इनके द्वारा चर्चा होती है, शायद उसका आधा भी हमारे मंत्रालय के द्वारा नहीं होती। मुझे खुशी इस बात की है कि हमने
आयुर्वेदा की अहमियत को समझा है और यही कारण है कि केंद्रीय सरकार ने इसको 10-12 साल पहले, 8-10 साल पहले एक अलग विभाग खोला है हेल्थ मिनिस्ट्री में। पहले हेल्थ मिनिस्ट्री में सिर्फ एलोपैथिक तक ही सीमित था, लेकिन अब आयुर्वेदा का एक अलग विभाग है, इसका अलग से सेक्रेटरी है, इसका पूरा बजट है अलग से। और आज हमारे मुल्क में 7,25,000 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, 3,360 आयुष के अस्पताल हैं, 1,769 डिस्पेंसरियां हैं और 470 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं पूरे मुल्क। और अब आयुर्वेदा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा है, दुनिया के कोने कोने में आयुर्वेदा की दवाइयों पर रिसर्च हो रही। मैं स्वामी जी से बराबर सहमत हूं कि आयुर्वेदा अंग्रेजी दवाइयों से, एलोपैथिक से कई सैकड़ों साल पुराना। अंग्रेजी दवाइयां तो कुछ 100 साल से भी कम, लेकिन आयुर्वेदा सैकड़ों बरसों से। और जिस हिमालय की गोद में हम यहां बैठे हैं, आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इन्हीं हिमालयों पर आयुर्वेदा ने जन्म लिया। सैकड़ों वर्ष पहले इन्हीं हिमालयों की चोटियों पर आयुर्वेदा के बारे में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और इन्हीं हिमालय के पहाड़ियों पर ही एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर ने इनको कागज पे लिखना शुरू कर दिया। इसलिए जिस हिमालय की गोद में स्वामी जी ने जिस पतंजलि योगपीठ को आगे बढ़ाया है, उसी हिमालय में ये जड़ी बूटियां पैदा होती आ रही हैं हजारों वर्षों से। और रामचंद्र जी के जन्म से लेकर आज तक उनका उपयोग होते आ रहा। स्वामी जी ने और डॉक्टर साहब ने यहां जिक्र किया कि हमें जहां इन दवाइयों का चलन है आयुर्वेदा का, लेकिन दवाइयां और जड़ी बूटियां उपलब्ध भी होनी चाहिए। होता क्या है कि जब जड़ी बूटियां उपलब्ध नहीं होती हैं और लोगों में इसका प्रचार ज्यादा हो, लोग खाने वाले दवाइयां ज्यादा हो, मांगने वाले ज्यादा हो और दवाई कम हो, और एक दफा उनकी आदत इस पे पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल काम होता। इसीलिए केंद्रीय सरकार ने, मेरे मंत्रालय ने इस बात का ध्यान रखा कि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा जड़ी बूटियां पैदा हो जाएं। तो 11वां 5 साला प्लान जो चल रहा है, इसमें एक स्पेशल नेशनल मिशन रखा गया है मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। जो दवाइयां बनती हैं आयुर्वेदिक के लिए, इस 11वें प्लान में जो अभी आधा खत्म हुआ, आधा है 2.5 साल, 630 करोड़ रुपए इसी के लिए रखे हैं, दवाइयों के लिए। और पूरे मुल्क में 80,000 हेक्टेयर जमीन ली गई है और इस 80,000 हेक्टेयर जमीन में जड़ी बूटियों न सिर्फ
पैदा की जाएंगी, न सिर्फ इनकी कल्टीवेशन होगी बल्कि बीज भी तैयार होगा, नर्सरी तैयार होगी और जो नर्सरीज तैयार हो जाएंगे उनको लोगों को दिया जाएगा, उसमें प्रोसेसिंग होगी और बाद में इन दवाई जड़ा बूटियों को इकट्ठा करने के लिए भी मैनेजमेंट होगा, इनकी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए भी योगदान रखा गया है, इनको कलेक्ट करने का भी और इनकी मार्केट के लिए